नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना को स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना यहाँ पर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, तो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह खेल खून क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जो है वह दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। अगला प्रश्न यहाँ पर है रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, तो है फिलीपींस देश द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस सरकार देती है इस पुरस्कार को। अगला प्रश्न यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, तो वह किया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार से। नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र। कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाने वाला है। सरस्वती सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। अगला प्रश्न यहाँ पर है किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वह दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में या उपलब्धि में। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरि जो पुरस्कार है वह दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ किए गए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हैं वह है सन 1965 से प्रारंभ किए गए थे साहित्य के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस वर्ष स्थापित किए गए थे। सन 1985 में किए गए थे। 1985 से प्रारंभ हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों को दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों को दिया जाता है, तो वह देखिए राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों को दिया जाता है। राष्ट्रमंडल के जो हैं व्यक्ति उनके लिए और आइसलैंड में से अंग्रेजी लेखकों को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान है जो किस क्षेत्र में, यह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तानसेन सम्मान जो है वह संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है
तानसेन सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान कौन देता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह प्रदान किया जाता है। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? भारत रत्न और जो अन्य राष्ट्रीय सम्मान है इनका प्रारंभ हुआ था सन 1954 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? श्रीमती देविका रानी को, श्रीमती देविका रानी को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय का नाम है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसको मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन को मिला था सरस्वती सम्मान सबसे पहले या प्रथम बार। अगला प्रश्न, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? यानी भारत रत्न सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था? तो वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? ठीक है, पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? मरने के बाद किसके लिए? लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया था उनकी मृत्यु के बाद। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी लेखक का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वह प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार जो है वह दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश के द्वारा की गई थी? नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वह की गई थी स्वीडन देश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुए थे? तो नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ सन 1901 से हुआ था, सन 1901 से हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? तो किस वर्ष? 1969 से प्रारंभ हुआ था। कौन से? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सन 1930 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वह मिला था सन 1998 में। सन 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन से पुरस्कार को जानते हैं? तो वह है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वह फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है या फिलीपींस की सरकार के द्वारा यह पुरस्कार या सम्मान प्रदान किया जाता है। तो इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब